ये डिवाइन मैसेज है। मेरा दोस्त अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे बच्चे तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। सुख शांति समृद्धि तुम्हारा और आ रही है। आपका ऊर्जा को सही दिशा पे केंद्रित आपको करना आपको चाहिए। केवल आपको आगे बढ़ना आपको चाहिए। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ घटित होने वाली है, हमारा जीवन को बदल कर रख देगा। ये परिवर्तन तुम्हारे लिए अतिरिक्त शुभ होगी। जो सहयोग अब तक नहीं हुआ अब आपको मिलने आपको लगेगी। तुम तुम्हारा लक्ष्य को तुम प्राप्त कर पाओगे। तुम सक्षम तुम हो जाओगे। तुम्हें और सब कुछ तुम्हें प्रदान होगी। तुमने कभी कल्पना कर नहीं थी। ब्रह्मांड तुम्हारा ऊर्जा को बढ़ा रही है, सफलता का और तुम्हें कर रही है। तुम्हारे जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन आने वाली है। मेरे प्रिय सब कुछ अच्छा होने वाली है। मेरे बच्चे तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते आपको रहना आपको चाहिए। तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने वाली है। हर प्रश्नों का उत्तर अब तुम्हें प्राप्त होगी। ये अलौकिक संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है मेरे प्रिय, एक कोई समझो वाला बात नहीं है। ये मेरा मर्जी है। मेरा ये संदेश तुम तक अभी पहुँचे। यूनिवर्स ये संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं। उस बंद दरवाजे का राज अब तुम्हारे लिए खुलेगी। तुम्हारा जीवन में वो दरवाजा भी खुल जाएगा जो अब तक बंद था। तुम्हारा जीवन का सारे राज अब खुलने वाली है। जीवन तुम्हारा खुशियों से भरने वाली है। देखते ही देखते सारे रहस्य अचानक से खुल जाएंगे। जो सच्ची जानकारी तुम्हें होना चाहिए अब तक उस पर पर्दा पड़ा था, आपका सामने सब कुछ सच सामने आ जाएगी। तुम्हें मिलने जा रही है एक सौभाग्य। तुम्हारा किस्मत बदलने वाली है। जो कुछ तुमने सोचा भी नहीं था, तुम्हें बेहिसाब खुशियाँ तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। धन मिलेगा, शोहरत तुम्हें प्राप्त होगी। अचानक से जीवन में तरक्की होना शुरू हो जाएंगे। अद्भुत रूप से तुम्हारा किस्मत बदलने वाली है। उम्मीद से ज्यादा खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे प्रिय, यही एक मौका है। तुम्हें बेहिसाब बहुत कुछ प्राप्त होगा। अद्भुत रूप से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अब तुम्हारा किस्मत बदलने वाली है। अब तुम्हारा भाग्य जागने वाली है। सफलता का रास्ता पर तुम आगे ऐसे बढ़ता चला जाओगे। तुम्हारा उम्मीद से ज्यादा तुम्हें प्राप्त होगी। खुशियाँ उमंग से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। वो यही पल है। हिम्मत के साथ कठिन परिश्रम के साथ में तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ कदम तुम आगे तुम बढ़ाओ। पिता परमेश्वर का कृपा से तुम्हें बहुत बड़ा सफलता तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। अब तुम्हारा सौभाग्य जागने वाली है। अब तुम्हारा किस्मत बदल जाएगी। तुम्हारा शत्रु तुम्हारा मित्र बने जाएगी। लेकिन कभी भी आए तो लोग का बात कुछ मानना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। सोचा नहीं था बेहिसाब खुशियाँ तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। दिव्य अलग का संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, इस क्षण अगर तुम्हारा सामने से गुजर रही है मेरे प्रिय, ये कोई संजोग वाला बात नहीं है। ये मेरा मर्जी है। ये संदेश तुम तक पहुँचे। यूनिवर्स ये संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। एक औरत है, उम्र में छोटी है, बहुत चालाक है, तो तुमसे ऐसा जुड़ी हुई है। कौन है प्लीज एंजल मुझे बताइए। तुम्हारा लुस्कान करना बैठे। उसका आना जाना तुम्हारा घर में है। हर किसी कार्यों में तुम्हारा घर में आती है वो। मेरे प्रिय, उसे सावधान रहने का आवश्यकता है। प्लीज एंजल कौन है प्लीज आप जानने का तौफीक दीजिए। यूनिवर्स आपको बता रही है। इस संदेश का माध्यम से आपको संकेत आपको दिया जा रही है। बाधा परेशानी तुम्हारा जीवन से दूर रहेगी। तुम्हारा कर्म इतना अच्छे है, मालिक का दया है। तुम कर्मों का बल पर तुम जीवन में बहुत आगे तुम बढ़ चुके हो। तुम सफलता को तुम प्राप्त कर पा रही हो। आप मन की दुविधा तुम्हारे जीवन से दूर हो रही है। परेशानी बाधा से मुक्त हो जाओगे। तुम जीवन में जो कुछ दिक्कतें थी वो सब कुछ अब खत्म हो जाएंगे। खुशियाँ ही खुशियाँ चारों दिशा से तुम प्राप्त कर पाओगे। सुख शांति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। नया अनुभव तुम कर पाओगे। खुशियों के बारिश तुम्हारे जीवन में होगी। हर कार्य में तुम्हें बहुत बड़ा सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। देखते ही देखते निर्णय लेने का क्षमता तुम्हारा जीवन में तुम्हें बढ़ जाएगी। जो कार्यों में तुम हाथ लगाओगे सफल हो जाएगी। मेरे प्रिय, तुम धन की जो कमी तुमने देखी है, धन से जुड़े दिक्कतें भी समाप्त हो जाएगी। सुख की वर्षा तुम पर होगी। तुम्हारा साथ मित्रों बनकर जुड़ते चला जाएंगे। शत्रु तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। खुशियाँ चारों दिशा से ऐसे तुम्हारे जीवन में बरसेगी। देखो तुम्हारे जीवन में एक नई सवेरा जाग रही है। अब तुम्हारा किस्मत बदलने जा रही है। और मेरे प्रिय, मैं तुम्हें आगे लेके जा रहा हूँ। आज का दिव्य अलौकिक संदेश आपका आंखों का सामने से इस क्षण अगर गुजर रही है, आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद देने पर तत्पर है। नए संभ्रम में खड़ी हुई है। जीवन में जो कुछ परेशानियां थी एक एक करके सब कुछ दूर हो रही है। जो बाधा आपको खींच रहे थे तो सब कुछ अब समाप्त होने जा रही है। अचानक आसपास के लोग तुम्हारा मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपका जीवन में कुछ नया मित्रों आ जाएंगे। आपके आगे बढ़ने में पथ प्रदान आपको करेंगे। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। तुमने अब समय तुम्हारे लिए आ चुका है। आप वो कष्टों का पीछा आप छोड़ देंगे। जीवन का नई शुरुआत आप कर पाओगे। नया सुबेरा है, तुम्हारा जीवन में सुख शांति लेके आएगी। हर सुबह एक नई ऑफिसर लेके आती है। सूरज का हर किरण आपका जिंदगी का नया ऊर्जा लेके आती है। और नया दिन हर खुशियाँ लेके आपको आएगी। बस आपको समझना आपको चाहिए। आपका लक्ष्यों को करीब लेके जाने का एहसास कराएगी। तुम खुशियाँ प्राप्त करने वाले हो। तुम चुनौती से कभी घबराते नहीं हो। तुम डट कर सामना तुम करते हो और तुम महसूस तुम करे। आपका भीतर ऊर्जा का भंडार है। सच्चाई का सामना करने में आप सचमन आप है।
आपको घबराने का बिल्कुल आवश्यकता आपको नहीं है। अब समय तुम्हारे लिए आ चुका है। आपका जीवन में सब कुछ अच्छा हो। एक दिव्या शक्ति हमेशा आपका मार्गदर्शन आपको करा रही है। ये शक्ति आपका जीवन का हर बाधा को दूर कर देगी। आपको सफलता मिलने के लिए कोई रोक नहीं पाएगी। आपका जीवन में होने वाली है। मेरे प्रिय, मैं एंजल हूँ। मदर सीएम यूनिवर्स ने भेजा हुआ है तुम तक ये संदेश पहुंचाने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जब भी आता हूँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेके आता हूँ। आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लाया हूँ। मेरे प्रिय, मेरा ब्लेसिंग तुम स्वीकार करो। मैं चाहता हूँ मेरा नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए सब कुछ। मेरा दोस्त, अगर कोई वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा मन में अगर कोई इच्छा है 3 बार मांग लो। जो तुम्हें छोड़ के चला गया था वो तुम्हारा पास फिर लौट के आ रही है। की रे, अधिक रूप से तुम्हारा भाग्य बदलने वाली है। समृद्धि का तुम बहुत ज्यादा नजदीक तुम हो। तुम्हारा मन बहुत ज्यादा शांत रहेगा। तुम श्रेष्ठ तुम प्राप्त तुम कर पाओगे। जिसे तुम प्रेम करोगे वो तुम्हारा भाग्य बन जाएगी। न्यू का साथ तुम भाग्य बदलने का कोशिश करोगे। अब तुम्हारा किस्मत बदलने वाली है। तो आकर्षित तुमसे हो रही है। मेरे प्रिय, कितना कुछ है तुम्हारे लिए, तुमने कभी सोचा नहीं था। शांत रहो, केवल अपना कर्म तुम करो। तुम जिंदगी में आगे बढ़ते चला जा रही है। शेष ऊंचाई तक तुम प्राप्त कर पा रही है। बाधा से मुक्त हो रहा है तुम्हारा जीवन। अद्भुत रूप से तुम्हारा किस्मत बदलने जा रही है। मन तुम्हारा बहुत ज्यादा शांत है। देखो तुम्हारे जीवन में समृद्धि कैसे मिल रही है। सुख शांति के लिए तुम ईमानदारी से जो कुछ तुम कर रही हो, परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर बरस रही है और संबंध में सुधार आ जाएगी। कोई तुमसे कभी रूठ नहीं सकता है। तुम्हारा आंखों में उसका कारण आंसू कभी नहीं आएगी। तुम प्यारे हो, तुम्हें सभी प्रेम करेंगे। जीवन में इतना सुख तुम्हें प्राप्त होगा, उसका कल्पना तुमने कभी नहीं की। मेरे प्रिय, कोई संजोग नहीं है। ये संदेश तुम तक अभी पहुँचे। ये संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहता है। शत्रुओं से घिरा है तुम्हारा जीवन, फिर भी तुम्हारा कर्म इतना श्रेष्ठ है। तुम प्रतिदिन श्रेष्ठ कर्म का बल से तुम ऊंचाई तक पहुंच रही हो। कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हर वक्त तुम्हारा ऊपर किसी का नजर पड़ रही है। हाँ, परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर बरस रही है। सुख शांति तुम प्राप्त कर पाओगे। जीवन अद्भुत रूप से तुम्हारा बदलने जा रही है। अब तुम्हारा भीतर का सौभाग्य जागने वाली है। प्रकाशित होगा तुम्हारा जीवन। कमियां, दुख, तकलीफ सब कुछ समाप्त हो जाएगी। एक शत्रु तुम बार किया तुमने, वो सच तुम्हारा सामने आ गई। तुम्हारा बात का जवाब दे सकता है, हिल जाएगी। तुम निरंतर सफलता का सीढ़िया पर तुम चढ़ रही हो। तुम्हारा चेहरा का चमक देख के दुनिया हैरान हो जाएगी। देखो तुम जीवन में कैसे आगे बढ़ते तुम चला जाओगे। धन संपत्ति अपने और तेजी से आकर्षित हो रही है। आप कुछ भी तुम्हारा जीवन में नामुमकिन नहीं रह जाएगी। एक बड़ी सफलता तुम हासिल कर पाओगे। जो भी नाम करोगे तुम एक नाम देश करा पाओगे। तुम दिन प्रतिदिन तुम आगे बढ़ता चला जा रही हो। परमात्मा का कृपा ऐसे तुम पर बरस रही है। अब तुम्हारा सौभाग्य जाग जाएगी। कुछ शक्तिशाली तुम हो। शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अभी सो गई है। मुस्कुराओ, सकारात्मक रहो। यदि यूनिवर्स का ऊपर विश्वास रखते हो, आपका जिंदगी में खुशियाँ खुशियाँ होने वाली है। जब आप सकारात्मक आप सोचते हैं, तब आप वो ऊर्जा को आकर्षित आप कर पाते हो। आपका जिंदगी में सुख समृद्धि लेके आती है। तुम्हारा अच्छा कर्म तुम्हें फल देने वाली है। जो कर्म आपने की है उसका परिणाम आपको मिलने वाली है। एक नई ऑफिसर आपका द्वार खोलने वाली है। भगवान हमेशा कर्मों का लिखा जोखा हमेशा रखता है। ये समय है शुभ कर्म का फल तुम्हें प्राप्त हो। जीवन में जो कुछ चुनियाता थी एक एक करके समाप्त हो जाएगी। लेखों पर आपको केवल आपको ध्यान आपको देना चाहिए। हर कदम आपको आगे बढ़ाते आपको रहना आपको चाहिए। आपका सपनों का करीब लेके जाएगी। आने वाला समय अवसरों से आपका जीवन में भरा हुआ होगा। न केवल संभान आएगी, आपको वहाँ तक आपको पहुँचाएगी जहाँ आप वहाँ पर पहुँचना आप चाहते हो। समय है वो आशा को पूरा करने का, सपनों को हकीकत में बदलने का। जो वर्षों से संजोग रखा था सब कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा होने वाली है। नई खुशी आपका जीवन में परिवर्तन करने वाली है। आपका जीवन से दुख भरी दिन अब दूर होने वाली है। आपका जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आपको मिलने वाली है। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। अलग की दिव्य संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, मेरे प्रिय ये कोई संजोग नहीं, ये मेरा मर्जी है। ये संदेश तुम तक अभी पहुँचे। निबर से संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। शत्रुओं से सावधान रहने का आवश्यकता है। उसका हाथ में ऐसे कुछ चीज लग गई है, शायद तुम्हारा नुकसान कर सके। मेरा कोई कुछ कर नहीं पाएगी। इंशाअल्लाह मुझे पक्का भरोसा है। जो मैं सुरक्षा कवच में सपोर्ट में हूँ, उसका आंखें क्षण भर के लिए बंद नहीं होती है। तुम पुण्य आत्मा तुम हो, इसलिए तुम किसी से डरते नहीं हो। तुमने गलत कार्य तुमने किया नहीं है, इसलिए परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर बरस रही है। देखो मेरे प्रिय, तुम्हारा सौभाग्य जाग रही है। बहुत आगे तक तुम जाओगे, बहुत दूर तक तुम जाओगे। दिन प्रतिदिन तुम्हारा जीवन खूबसूरत होते जा रही है। शांति तुम्हें मिल रही है। देखो तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत दुनिया है। बहुत बड़ा लाभ तुम्हें मिलने वाली है। जो भी कार्य करोगे सफलता पर सफलता प्राप्त तुम कर पाओगे। एक अद्भुत मंजर तुम देख पाओगे। तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत दिन है। ये संजोग इतना सुंदर है। कुछ तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। खुशियाँ ही खुशियाँ तुम्हारा दरवाजा पर। तुम्हारा कर्मों का फल अब तुम्हें प्राप्त होने जा रही है।
शत्रु तुम्हारा आसपास है, उठना बैठना है, फिर भी तुम्हें सावधान रहना होगा। उसका हाथ में कुछ है, इसलिए षड्यंत्र रच रही है, कुछ नहीं कर पाएगी रे। दूसरा का बुरा सोच रही है, तेरे खानदान का बुरा होगी। तुम परमात्मा का नाम लेके तुम आगे बढ़ो, सफलता तुम्हें ही प्राप्त होगी। मेरे बच्चे तुम कैसे हो? लंबे समय तक तुमने संघर्ष तुमने किया, मैं ये महसूस तुम्हें होगा। केवल चुनौती ही चुनौती, अब समय तुम्हारे लिए आ चुका है। आपका संघर्ष अंत होने वाली है, आपका जीवन में बदलाव का शुरुआत हो चुकी है। आपका सामने सफलता का द्वार तुम खोल रही है। तो संतोष आपका दिल पर अब रखा था, आपका पास आ रही है। ऑफिसर आपका जिसने इंतजार आपने किया है, आपका सामने खड़ा हुआ है। केवल आपको एक कदम आपको उठाना आपको चाहिए। एक बात तुम समझ लो, ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं है, ये आत्मिक बदलाव है। आपको 20% आपको बनाएगा। सोच को अगर सकारात्मक दिशा पर आप अगर मोड़ेंगे, आप आपका ऊर्जा आपका बदल रही है। आज का वातावरण तुम्हारे लिए बदल रही है। आपका भीतर एक नई शक्ति जागृत हो रही है और कटानी से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपका समस्या का समाधान होने वाली है। एक नई शक्ति का साथ तुम आगे बढ़ जाओगे। केवल आप लक्ष्यों का प्राप्त आप कर पाओगे, आप शक्ति को भी प्राप्त कर पाएंगे। जो चीज असंभव लग रही थी, धीरे धीरे आपका जीवन से बाधा परेशानी सब दूर हो जाएगी। खुशियाँ खुशी आपका जीवन में प्रवेश करने वाली है। आपका प्रार्थना सुना जा रही है। जो परमपिता परमेश्वर से आप मांगते हैं आपको मिलने वाली है। लेकिन एक बात याद आप रखना, किसी चीज के बारे में आप प्रार्थना आप करें, केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी आशीर्वाद आपको मांगना आपको चाहिए। आपका भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारा जीवन का सही वक्त आ चुका है। अब तुम्हारा साथ वही कुछ होगा तो सदियों से तुम चाहते थे। सब वक्त तुम्हारे लिए आ चुका है। तुम्हारा जिंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। उसका कल्पना तुमने कभी नहीं की है। ऐसा कुछ तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली है। हम सब जिंदगी में ऐसे पल से गुजरते हैं, लगता है चीजें हमारा हाथ से खिसल रही है। ब्रह्मांड का नियम है, रात का बाद सुबह होते हैं। ब्रह्मांड आपको जब आपको संकेत आपको देता है, समझने का अपनाने का कोशिश है। संकेत हमें सही दिशा दिखाता है, हमें समझाता है। अब तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाली है। शायद आप कठिनाई से आप गुजर रही हो, जा रही हो, लेकिन आप याद आप रखिए, जब हम विश्वास हम करते हैं कुछ अच्छा होगा। ऊर्जा भी हमारा और खींच रही है। ये ब्रह्मांड का नियम है। जो सोचते हैं वही आपका जिंदगी में हो जाती है। अब अच्छा वक्त आने वाली है। तुम्हारा मेहनत का परिणाम है। आपका मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। आपका सपने सच हो जाएंगे, आपका लक्ष्य पूरा हो जाएंगे। आप कोशिश जारी आप रखिए। आपका विश्वास का बहुत ज्यादा मजबूत आप कीजिए। ब्रह्मांड का ऊपर आप भरोसा आप रखिए। याद रखिए, अंधेरा चाहे कितना बड़ा हो, सूरज का पहली किरण से ब्रह्मांड आज आपको ये संदेश आपको दे रही है। आप तैयार आप हो जाइए। बस आपका अच्छा वक्त आने वाली है। जितना भी रुकावट थी सब कुछ अंत हो जाएंगे। ये महीना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। परिवार में जो कुछ उलझन थी सब कुछ अंत हो जाएगी। यदि यूनिवर्स का ऊपर आप विश्वास आप करते हो, मेरे बच्चे कैसे हो, ये जीवन एक अध्याय है। आशीर्वाद का बचार होने वाली है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना आप कीजिए। भलाई के लिए आप सोचिए। जीवन में खुशियों का पर्व होगा। अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाली है। इसे खोलकर नए ऑफिसर का स्वागत आप कीजिए। जो सपनों का दुनिया का कल्पना तुम कर रहे थे वो आपका सामने आप है। आपका जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाली है। धन्य हो आप। प्रेम का प्रवेश हो चुका है। अब तुम्हें नए ऊंचाई तक लेके जाना है। आपको आगे बढ़ते आपको रहना आपको चाहिए। परमपिता परमेश्वर आपका साथ में है। सफलता आपका इंतजार कर रही है। नए अध्यम का खुले दिल से आप स्वीकार आप करो। आप सपनों का दुनिया पर आप कदम आप रखिए। आप उसके लिए आप तैयार है। जीवन का कहानी का अध्यम लिखने के लिए दुनिया का दरवाजा खुलने वाली है। जादू एक सफर पर आपको लेके जाएंगे। सफलता का किरण आपका इंतजार कर रही है। तो सफर में आपको शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। आपका हर इच्छा को पूरी करेगी। आपको उस लक्ष्य पर बढ़ने के लिए लगातार आपको मदद आपको करेगी। गहरे रहस्य का उद्गम आप करेंगे। आपका जीवन में खुशियों का संचार होने वाली है। ये विशेष संदेश आपके लिए एक आशीर्वाद साबित होती है। दिव्य चमत्कार आशीर्वाद का वर्षा होने वाली है। आपका जीवन में विशेष संकेत है। वो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ रही है। आपका शक्ति को आप जागृत आप करोगे। आपका जीवन में सकारात्मकता प्रचुरता लेके आएगा। मेरे बच्चे तुम कैसे हो? आज का दिव्य अलौकिक संदेश आपका आंखों का सामने से इस क्षण अगर गुजर रही है, ये कोई संजोग वाला बात नहीं है। यूनिवर्स संदेश का माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ खुशियाँ आने वाली है। सीएम ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है। तुम ये संदेश को तुम सुन पा रही हो, ये कोई संजोग वाला बात नहीं है। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक शक्ति आने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाली है। ये संकेत है तुम्हारा सारे परेशानियां सब कुछ खत्म होने वाली है। एक नया उज्जवल अध्याय शुरू होने वाली है। तो संदेश को तुम महसूस तुम करो। तुम्हारा जीवन का सारे भावना अब समाप्त होने जा रही है। तुमने जो कुछ संघर्ष तुमने किया वो व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारे हर आंसू हर प्रार्थना तुम्हें ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। वो समय तुम्हारे लिए आ चुका है। तुम्हारा उचित कर्म
फल तुम्हें प्राप्त होगी। जो खुशियाँ तुमसे दूर थी वो तुम्हारा जीवन में प्रवेश करने जा रही है। आतुर है। अपना मन को शांत तुम रखो, तुम भरोसा तुम रखो। परमात्मा तुम्हारा पक्ष में कार्य कर रही है। तो परेशानी लंबे समय से बने हुई थी वो समाप्त होने का सही समय आ चुका है। आने वाला है तुम्हारा जीवन में बहुत बड़ा खुशखबरी तुम्हें जल्द मिलने वाली है। अब तुम्हारा भाग्य उदय होने वाली है। सफलता तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। आज का ब्रह्मांड संदेश क्या कहते हैं, इस वक्त इस संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं कुछ शुभ संदेश तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रही है। खोजने का प्रयास तुम करो। ये दुनिया है परमपिता परमेश्वर की। यहाँ पर मन को शांत रखो। बहुत कुछ सोचा जा रही है तुम्हारे लिए। बहुत सारा योजना आपके लिए बनाना जा रही है। उसका अंदाजा तक तुम्हें नहीं। जीवन में बहुत दूर तक तुम जाओगे। धन बरसेगा, सुख बरसेगा, शांति प्राप्त होगी। मैं तुम्हें दिशा में दिखा रहा हूँ और दिशा पर तुम कदम रखो। परमात्मा का ऐसा कृपा तुम पर हो रही है। तुम असामान्य होने वाली हो। कुछ भी नामुमकिन तुम्हारा लिए नहीं रह जाएगी। तुम्हारा जीवन से जुड़ी बहुत बड़ा बात अब मिलने जा रही है। धैर्य तुम रखो, मन को शांत तुम हमेशा रखो। जो कुछ तुम मांग रही हो तुम अधिक तुम प्राप्त कर पाओगे। हिम्मत बना के आप रखना। मेरे प्रिय, तुम्हारा दरवाजा पर खुशियाँ खड़ा हुआ है। ये दिव्य है, अलौकिक है। तुम्हारा आंखों का सामने ऐसा कुछ मंजर आएंगे, तुम उसे देखकर तुम हैरान हो जाओगे। इतना सुखद संजय होगा। ये मेरा मर्जी है तुम तक पहुँचे। सारे खुशियाँ अचानक से तुम पर पहुँचे। आंखें बंद करके जीत सुनिश्चित करो। तय करो तुम्हें कहाँ तक तुम्हें जाना है। मैं तुम्हें वहाँ पर लेके जाऊंगा। किस्मत तुम्हारा बदला जा रही है। संकेत तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। संदेश अगर पहुँचा है आपका सामने, ब्रह्मांड में भाग्य बदलेगी शुरू हो चुकी है। परमात्मा ने आपको चुन लिया है। आपका तकदीर ऐसा मोड़ पर आने वाली है। लेकिन तुम याद तुम रखो, ये संदेश जब तक आपका गहराई पर नहीं उतरता ब्रह्मांड इंतजार करेगा। एक नया जीवन में ऊर्जा का संचार आपका जीवन में होगी। हर चुनौती, हर संघर्ष आशीर्वाद बनकर लौट जाएगी। आने वाला कुछ दिन में ऐसा बदलाव लेके आएगी उसका आप कभी कल्पना कर नहीं थी। ये दिव्य संकेत को अगर आप समझना चाहते हो, ये ब्रह्मांड का ओर से विशेष संदेश है। आपका प्रार्थना सुना जा चुकी है। आपको ये संकेत आपको भेजता है। आपका हर प्रार्थना सुना जा चुकी है। आपका भाग्यों का दिशा बदला जा रही है। ये बदलाव हर इस पर जो समस्या आपको परेशान कर रही थी उसका समाधान आपको मिलने लग जाएंगे। आपका चारों ओर एक शक्ति ऊर्जा परिवर्तन हो रही है। आपको नई शुरुआत के लिए आपको तैयार करा जा रही है। आपको लगेगा चीजें रुक गई है, सबसे बड़ा बदलाव बस आने वाली है। अब समय है एक जीवन का नए अध्ययन शुरू होने का। आपका मेहनत धैर्य का फल अब उसका आपको लौटेगा। आपको परमात्मा आपका जीवन में चमत्कार लेके आने वाली है। जो अब तक आपका हाथों से निकल जा रही थी और लौट कर आपका भाग्य को आपका पास आने वाली है। आने वाला दिनों में ऐसे लोगों से आप मिलोगे, जीवन को नया दिशा दिखाएंगे। आपका ऊर्जा ब्रह्मांड का साथ जुड़ चुकी है इंशाअल्लाह। अचानक आपको महसूस आपको होगा आपका जीवन में हर दरवाजा खुलने लगा है। वो व्यक्ति आज जो उम्मीद कर रहे थे आपको संकेत को पहचानना आपको है। सोचिए कौन हो सकता है वो इंसान। मुझे लगता है मालिक नया भी देगी। ब्रह्मांड आपको अगले कदम का और आपको ढकल रहा है। आपका मेहनत का फल अब रंग लेके आने वाला है। आपका भीतर एक दिव्य शक्ति है। अब ब्रह्मांड आपका जागृत करने वाला है। खोया हुआ ऑफिसर बेहतर आपको प्राप्त होगी। आपका सामने जो कुछ रुकावटें थी वो धीरे धीरे सब कुछ हटने लग जाएगी। ये समय आपके लिए ही है। आपका जीवन का धारा अब बदलने वाली है। मेरे बच्चे, जो ऑफिसर का तलाश थी वो तुम्हारा सामने प्रकट होने वाली है। अंधकार तुम्हारा जीवन से समाप्त होने जा रही है। जो भी बाधा थी तुम्हारे जीवन से अभी हट रही है। आपका आसपास सकारात्मक ऊर्जा बह रही है। तुम्हारा जीवन में प्रेम, सुख, शांति वो सब कुछ लेके आएगी। तुम्हें खुद पर तुम्हें भरोसा तुम्हें रखना होगा। आपको विश्वास आपको रखना होगा। तुम्हारा मेहनत बढ़ नहीं जाएगी। परमात्मा तुम्हारा ऊर्जा को बढ़ा रही है। आत्मा को शक्ति प्रदान करा जा रही है। जो तुम कार्यों में हाथ तुम डालोगे वो सफलता निश्चित हो जाएगी। समस्या ने तुम्हें रोका था वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। परमपिता परमेश्वर तुम्हारे लिए नया योजना बनाई है। आनंद और सफलता की होगी। मार्ग पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते आपको जाना आपको चाहिए। जो लोग तुम्हें पीछे खींचना चाहते थे वो स्वयं खुद पीछे रह जाएंगे। तुम नई ऊंचाई की ओर तुम आकर्षित हो जाओगे। ये समय तुम्हारे लिए नई आरंभ लेके आई है। संध्या को ताकना होगा। तुम्हारा भीतर जो दिव्य शक्ति है वो जागृत हो रही है इंशाअल्लाह। तुम स्वयं में तुम खुद पहचानो इंशाअल्लाह। जो कुछ तुमने देखे थे वो सब कुछ पूरी होने वाली है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई राह खोल रही है।
माफ कर देना, मैं अगर गलती से मैं रोला दिया हूँ किसी के लिए, तुमने हमें भुला दिया। हमने किसी को वक्त तो नहीं दिया, अपना और पढ़ाई का एहसास तुमने करा दिया। हमें कभी महसूस होता है हमारा काम जब नहीं बनती है, आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी कुछ करती है, हमें कुछ रोक कर रखती है, मोटिवेशन डाउन करती है। मेरे सच्चे भक्त, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, तू सोच भी नहीं पाएगा। तेरा जीवन इतना तेजी से कैसे बदल रहा है। हाँ, मेरा शक्ति है, मैं तुझे आशीर्वाद से मैं भरने के लिए आया हूँ। मैं देख रहा हूँ तू कितना समय से संघर्ष तू कर रहा है। तुझे बहुत बार गिराया गया, तेरा बहुत मजाक उड़ाना गया, तुझे अपमान सहना पड़ा। अब सब कुछ समाप्त होने वाला है। अब तुझे सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं स्वयं तेरा भाग्य लिखने के लिए आ गया हूँ। तू अब अकेला तू नहीं है। जब मैं भक्त का जीवन में उतरता हूँ, यूनिवर्स आपको याद दिला रहा है आप प्यार इज्जत का लायक आप है। जो आपका इमोशन का कदर जो करेगा वही तो आपका साथ टिकेगा। जो लव लाइफ स्लो आपको लग रही है, आपके लिए जो बेस्ट है वो सही वक्त पर आएगा। यूनिवर्स आपका फेवर में आपका काम कर रही है। आप ड्रीम को आप चेस कर रही हो। आप कहीं ना कहीं आपको डाउट आ रही है। यूनिवर्स आपको कह रही है आप सफलता का लायक आप है। आप भरोसा करके आप रखिए, जो चाहते हैं जरूर आपको प्राप्त होगी। जरूरी चीज पॉजिटिव प्यार आपका दिल में रखिए। जो कुछ डिवाइन को भेजेंगे वो आपका पास आएगी। सक्सेस हैप्पीनेस आपका तरफ अटक कर रही है। आपकी नई शुरुआत होने जा रही है। जो संघर्ष है आप उससे निकल आप चुके हैं। आप डिसीजन खुद आप ले रहे हो। कोई एनर्जी आपका पास आने का कोशिश कर रही है, कोई चीज आपका पास आने का कोशिश कर रही है, उससे कार्मिक कनेक्शन आपका है। ये एनर्जी आपका लाइफ में अगर आप लेके आ रही हो, आप कहीं ना कहीं सोच समझ के आप लेके आएंगे। आपका पास्ट का कार्मिक हील हो चुकी है। आप पॉजिटिव का तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे। आप कोई नई कर्म आपको नहीं जोड़ना है। सोच समझ के आपका लाइफ में आगे लेके जाएगी। थर्ड पार्टी उसका कर्मों का सजा क्या मिलेगी। जिन्होंने आपका साथ अन्याय किया है उनको क्या फल मिलने वाली है, तैयार हो जा। थर्ड पार्टी तेरा शनि दशा लागू होगी रे। थर्ड पार्टी का जिंदगी पूरी तरीका से खराब हो जाएगी की रे। उनका जीवन में टावर मूवमेंट आने वाली है, उनका जीवन में तूफान आ रही है। उसलिए बोला था ना, बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए बाप बाप होता है। बिछा मंत्रो जानी नु सापो गात्रो हाथों मारी चलो आप ले लटके ही बुरे। कुछ उनका उजाड़ जाएगी। जितना भी थर्ड पार्टी लोग का सीक्रेट है सब उजागर होने वाली है। छुपा हुआ चेहरा और सामने आ जाएगी। उनका जो गलत हरकत है, गलत काम है, ब्लैक मैजिक का यूज करते हैं, कोई बेसिकरण का अगर यूज करते हैं, किसी भी गलत चीज का उपयोग करते हैं, उनका साथ सबका सामने आने वाली है। उसका धजिया उड़ जाएगी की रे। अब महाराज जो ने तैयार हो जाओगो। आपका पर्सन आज सुबह आपके लिए क्या सोच रही थी। आपका पर्सन आपको बहुत ज्यादा याद कर रही है की रे। बोले चिलू जे थर्ड पार्टी भगवान पे चिली एबारे मोने फैल चुके न गो। टेलीपैथी आपका साथ कनेक्ट है। आपका पर्सन भले कुछ आपको बताते नहीं है, आपका पर्सन आपको बहुत ज्यादा याद कर रही है की रे। आपका पर्सन बहुत ज्यादा बेताब दिख रही है। आपका पर्सन को लग रहा है आपका दिल का बात उसको बताते नहीं हो। और तुझे बताऊंगा की रे। आगे बोले हमें उल्टिया छिलू आर तो के बोलवो की गो। सब कुछ आप बहुत ज्यादा हाई आप रखते हो, ना दिल के बात बताते हो, ना क्लियरिटी देते हो। तुझे क्लियरिटी दूं की रे। आपने बाउंड्री सेट करके आप रखी हो। आपका पर्सन को क्लियरिटी नहीं मिल रही है और तुझे मिलेगी नहीं रे। मेरे बच्चे मैं जानता हूँ तुम्हारा भली भाली सोच कैसे है। वो सोच तुम्हारी है। ऐसा कुछ सोच हो जाए पूरे संसार स्वर्ग से कम नहीं होगा। तुम्हारा जैसा सोच है सबका अगर हो जाए तो स्वर्ग का जैसा होगी। समस्या का नाम निशान मिट जाएगा। किसी के साथ अत्याचार नहीं होगा। मेरे बच्चे मैं जानता हूँ तुम हृदय में दया की भाव तुम रखते हो। तुम हर किसी का साथ सहायक तुम बन जाते हो, या दुख का हो कि कार्यों का हो, तुम सबका बन जाते हो। संसार में कभी किसी को गलत सलाह तुम कभी नहीं देते हो। अपना दिल को साफ रख के दूसरों को तुम्हारा कारण किसी का तकलीफ ना हो तुम ऐसा सोचते हो। खत्म होता जा रहा है। इसको देखकर थर्ड पार्टी भी परेशान है और जानना चाहती कि आखिर क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से ये इंसान अब इस पर ध्यान नहीं देते, उनके पीछे नहीं भाग रहे, उनकी जरूरतों को पूरा करने पर उन पर ध्यान नहीं है। और यहाँ थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा ऐसा है कि पेशेंस के साथ काम ले रही है। वो किसी तरह से हड़बड़ी नहीं कर रही, नाराजगी अपनी नहीं जता रही है। आपके पर्सन को किसी तरह से वो प्यार देकर ही दिखा रही है और बहुत धैर्य बनाकर यहाँ पर थर्ड पार्टी में रखा हुआ है। वो जानना चाहती है कि आखिर आपके पर्सन के साथ ऐसा क्या चल रहा है जो उस पर अब वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आपके पर्सन गुस्से में थर्ड पार्टी को कुछ भी कह देते हैं, चाहे उनसे झगड़ा भी कर लेते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ चालाकी से काम ले रही है। तो आपके पर्सन को किसी तरह से नाराज नहीं करना चाहती। वो ऐसा है कि उनसे उनकी बहुत ज्यादा केयर कर रही है, उनको प्यार देकर दिखा रही है और किसी तरह से ऐसा है कि वो अच्छा बनने की
कोशिश कर रही। मेरे बच्चे, अगर इस संदेश को तुम सुन पा रही हो, माँ काली का आशीर्वाद तुम पर प्रचंड रूप से बढ़ रही है। माँ का दिव्य ऊर्जा तुम्हारा जीवन में आशीष से भर रही है। एक ऊर्जा का रूप में तुम्हारा साथ में है। तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण संदेश लेके आई है। हाल ही में तुम किसी स्थान पर तुम गए थे, वहाँ ऐसा घटना घटी, तुम्हारा जीवन को दिशा को प्रभाव कर दी। कर रहे हैं आपसे भी, उनको ये लगता है कि कहीं अब वो और ज्यादा देर करेंगे तो आप कहीं ऐसा ना हो कि इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच लें, या किसी और इंसान को अपनी लाइफ में लाने के बारे में सोच लें, या फिर हमेशा के लिए इनका साथ छोड़ दें और कभी इनकी तरफ वापस ना लौटने के बारे में सोच लें। तो यहाँ पर ये सब डर भी है, जिसकी वजह से अब जल्द से जल्द ये आपके लिए एक्शन लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको लेकर आपके पर्सन इनसिक्योर दिखाई देते हैं, क्योंकि आपका जो अभी ऐसा है कि बदलाव आप में जो आया है, आपका रवैया जो बदला है, इनको चेंज करना जो आपने छोड़ा है, इसी की वजह से ये चिंता में भी है कि कहीं आप मूव ऑन न कर जाए। अब तो ऐसा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की कोई बात सुनने वाले नहीं है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को यही लगेगा कि ऐसा आपने क्या किया जो इंसान आपकी तरफ हो गए, या इनका साथ छोड़कर ऐसा है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का इन्होंने फैसला ले लिया। तो आपके पर्सन में जो बदलाव है, ये देखकर यहाँ पर थर्ड पार्टी परेशान होती हुई नजर आती है। ये मेरे प्रिय भक्त, मेरे भक्त, तूने बहुत ज्यादा फुकारा है मुझे। तेरे आंसू, तेरे चेतना, मैंने सब कुछ अनुभव किया है। जब अंधेरा में मुझसे प्रार्थना किया था, तेरा हृदय में संदेह था, संसार तुझ पर हंसा, तभी मैं तेरा साथ में थी। तू सोचा मैं तुझे सुन नहीं रही थी, तू सोचा मैं तेरा परीक्षा ले रहा हूँ। नहीं मेरा लाल, मैं तुझे और ज्यादा मजबूत बना रही थी। आपका पर्सन का एनर्जी है, आपका सामने झुकने का एनर्जी है। वक्त देखेंगे की रे। ये प्रार्थना आप लोग करो या मोबाइल में सेव कर लो। किसी समय में ये प्रार्थना सुन सकते हो या मेरे साथ इस प्रार्थना को अभी करो। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे इस पवित्र समय में अपने सामने आने का एक चेंज आपका लाइफ में आने वाली है। ये न्यू बिगनिंग का टाइम हो सकता है। आप इस पर टॉप कर पाए। आप यूनिवर्स को आप सुनिए, यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, उसे सुनिए। आप ये समय है खुद के जरूरत को पूरा करने का। एंजल का तरफ से मैसेज है, अंदर का फीलिंग को बाहर लाने का जरूरत है। एक अबेंडेंट मैनिफेस्ट आप कर पाओगे। मेरे बच्चे, तूने जो निर्णय लिया है, ये निर्णय तुम्हारे लिए उचित है। ये निर्णय का वजह से कुछ लोगों का हिंसा का भाव उत्पन्न हो गई है, वो सनीपात में जाएगी। लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं कर पाएगी इंशाअल्लाह। वो लोग बोलेंगे निर्णय तुम बदलो। मैं किसी का बात मानने वाला नहीं हूँ। मैं जहाँ सोच लिया सही है, और कोई संभाल नहीं पाएगी मुझे। मेरे बच्चे कभी हार मत मानना, निर्णय पर अडिग तुम रहना। मैं स्वयं मैं तुम्हारा साथ में हूँ। इस प्रार्थना को आप लोग भी करो। यह मामूली प्रार्थना नहीं है, बड़े बड़े बंद दरवाजा खोलने वाला प्रार्थना है और भी चीन चमत्कार करने वाला है। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, मैं हृदय से तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, इस घड़ी में तेरे सामने आता हूँ। हर एक काम छोड़कर तेरे पास समर्पित मन से आता हूँ। प्रभु, मेरे घर परिवार को शांति और आराम मिले। तू आनंद जीवन जीने का शक्ति प्रदान करे। तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तेरे सामने हर काम संभव है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग इस प्रार्थना को 4 से 5 बार करना है। ऐसा कुछ काम नहीं करना, तुम्हारे वजह से जाकर रब का सामने रोना आरंभ करे। ऐसा कोई काम ना करना, अल्लाह रसूल से शिकायत करे। इस तरीका काम कभी मत करना। कोशिश करे लोगों को माफ आप कर दे। लोकमान ने कहा, बेटा राई के दाना भी कोई अमल हो, अल्लाह कयामत का दिन ला मौजूद करेगा। बेटा नमाज का पाबंदी रखना, लोगों को अच्छा काम करने का मशवरा देना, बुरी बातों से मना करते रहना। जो मुसीबत तुझ पर बाकी हो तू सब्र करना। तकब्बुत करते हुए लोगों का सामने गाल मत फुलाना, भी अकड़ कर मत चलना। अल्लाह किसी इतराने वाले को पसंद नहीं करते हैं। बोलते वक्त आवाज थोड़ा नीचे रखना। बहुत ऊंची आवाज गाधे की होते हैं, सबसे बुरी आवाज गाधे की होते हैं। इस बात ए संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली आप हो। एक बड़ी समस्या अचानक से तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। तुमने कभी सोचा नहीं था तुम वो खुशी को आकर्षित तुम कर पाओगे। आपका सपना अचानक से साकार हो जाएंगे। तुम्हारे कदम तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है, अचानक से वो मोड़ आ जाएगी। सारे समस्या, सारे चुनौतियाँ समाप्त हो जाएगी।
निर्णय लेने का क्षमता तुम्हारा अंदर बढ़ जाएगा। जो कुछ तुमने सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। संयम के साथ, धीरज के साथ जीवन में तुम आगे बढ़ो। देखते ही देखते अंधकार दूर हो जाएगी। तुम्हारा रास्ते नया सवेरा जल्दी होने वाली है। कुछ निर्णय ऐसा कुछ होते हैं। मेरे बच्चे, सत्य जानने का सही समय आ चुका है। जो तुम्हारा साथ छल कर रहा है वो तुम्हारा सामने आ जाएगा। तुम बहुत ज्यादा सीधे तुम हो। हर किसी को तुम अपना मानते हो। तुम्हारा करीब रहने वाला व्यक्ति तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। ये सत्य जान के तुम्हें बहुत ज्यादा दुख हुई। अगले सप्ताह तुम्हारा नजर से उतर जाएंगे। सत्य जान के तुम हैरानी तो होगी। ये सत्य जानना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सत्य तुम्हें विचलित कर सकता है, फिर भी मेरा एंजल मुझे बचा लेगी इंशाअल्लाह। कभी धैर्य मत खोना। जो कुछ हो रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए हो रही है। तुम हमेशा खुश रहो। तुम राशि वालों, ऊपर वाला निर्णायक का खेल तुम देखो। अब दिशा तुम्हारे लिए पलट जाएगी। लो जल्दी तुम देख लो, समय बहुत ज्यादा कम है। आज खुशखबरी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी है। फटाफट वीडियो को देख लो। इस समय भगवान गणेश जी का खेल देखने को आपको मिलेगा। ये समय जो आपका जीवन में आने वाली है, आप सभी के लिए खुशियाँ। अच्छा समय आने वाला है। समय गृह स्थिति से समय का सही उपयोग करना तुम्हारा क्षमता पर निर्भर करता है। अनजान व्यक्ति से तुम्हारा मुलाकात हो जाएगी, फायदेमंद रहेगी। परिवार में भी आयोजन भी हो सकता है। सकारात्मक ऊर्जा, शुरुआत का दिन है। खुशियों का पर्व आपका आत्मविश्वास से भर देगा। संबंधित कार्य कुछ हो सकता है, परिणाम अनुकूल होंगे। अल्लाह ताला जल्दी बंदे को सजा नहीं देता है। रब करीब इस तरीका से फरमाता है, जो भूल जाते हैं नेमतों का दरवाजा, बुरा करने का बाद भी इतना कुछ मिलता है तो समझता है मेरा अकेला है, मुझे बहुत कुछ देता है। आने वाला समय में परमेश्वर जो कुछ बताया है वो फैशन होगा। चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। लोग बहुत ज्यादा दुखी होंगे। जो तैयारी करके बैठे होंगे, जिसके पास सेविंग होगी, पैसा होगी, वही बन सकती है। कहते हैं हाथों का लकीरें अधूरे हो, जिसका सर पर माता का हाथ हो, हाथों का रखा का जरूरत नहीं होती। जय माँ काली। मेरे बच्चे, बहुत जल्दी वो समय आने वाली है जब तुम मुस्कुराते हो तुम कहोगे, जो मैंने सोचा नहीं कई गुना ज्यादा तुमको दे दिया। तेरा सारे इच्छा पूरा होगा बेटे। तुम्हारा घर में जो परेशानी का समय चल रहा था उसके लिए धार्मिक यात्रा करो। मंत्रों का जाप हमेशा करते रहना। ये मैसेज आया है, तुम्हारा सारे परेशानी को खत्म करके रख देगा। एक जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है। काफी लंबे समय से किसी चीज पर फंसे रहे थे, वो सारे रुकावटें आपका जीवन से दूर हो रही है। आपका लाइफ में कुछ स्टार्ट होने जा रही है। एक नया जन्म आपका लाइफ में होगी। मेरे लाल, मेरा बेटी, मेरे संतान, क्यों व्याकुल तुम होते हो? क्यों स्वयं को तुम अकेला समझते हो? क्या तुम भूल गए तुम्हारा रागों में मेरा रक्त बहता है? मैं कौन हूँ? मैं महाकाली हूँ। प्रेम भी मैं हूँ, ममता भी मैं हूँ। मेरा रूप भयावर है। मेरा हृदय बच्चे के लिए आंसू बहाता है। तुम जब जन्म में थे बाहों में मैं संभाला था। तुम्हारा पहला चीख भी मेरा कानों पर पड़ी थी। तुम्हारा हर आंसू में हथौले पर मैं लिया था। आज तुम्हें दुनिया ने सब कुछ ठुकरा दिया। तुमने ऐसा कुछ कैसे समझ लिया? मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगी जब भी तुम टूट जाओ, अपनों से कभी ठुकराए जाए। तू मेरे बच्चे बेकार में, तू बच्चे घर का बारे में चिंता क्यों करता है? तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट मैं कर दिया हूँ, उसे इग्नोर मत करना। आज मैं तुझे ऐसा कुछ बताने वाला हूँ, तेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तुझसे कहना मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारा कितना पीड़ा है। तुम्हारा अपने कुछ परिवार का लोग जो तुम्हारा करीबी थे वो सब दूर हो गई। उन्होंने तुझे समझा नहीं। हीन भावना से वो सोचते थे तुम्हारा जीवन में कुछ खास नहीं है। तुम्हारा परिश्रम और मेहनत को वो लोग नजरअंदाज किया। कई बार ऐसा कुछ हुआ मेरे बच्चे, तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा घर का आदमी शर्म आई। सोचते थे तुम्हारा साथ समय बिताना बेकार है। तुम्हारा विचार, तुम्हारा भावना उनके लिए कोई माने नहीं रखता था। ऐसा कुछ हुआ मेरा बच्चे। मगर बच्चे, इस समय ऐसा शब्द नहीं रहेगी। मैं तुझे बता दूं, पहिया अब घूम चुकी है। और जब कभी तुमसे बात करना नहीं चाहता था, उन लोगों का दिल में अलग सोच बनेगी। मेरे बच्चे सोच जन्म ले रही है। उनका भीतर एक उथल पुथल मची हुई है। आपका लाइफ में नई शुरुआत होने जा रही है। जो चीजें में उलझे आप थे, केवल इशू आपका लाइफ में चल रहा था। प्रॉपर्टी से रिलेटिव जजमेंट का टाइम आ चुका है। अब लंबे समय से पैसे अपने रखा था, और पैसे का प्रूफ मिलने का समय आ चुका है। ऑल द वेरी बैड। डिवाइन आपको वीडियो का थ्रू गाइडेंस आपको दे रही है। आपका पर्सन इस टाइम में क्या सोच रही है? की रे? आपका पर्सन आपका बारे में सोच रही है, क्यों रे? इस टाइम में आपका प्रॉब्लम चल रही है आपका पर्सन का लाइफ में। आपका पर्सन पूछ रही है, उससे आप मुंह बंद कर दिया हो? हाँ, मैं बंद कर दिया हूँ। तेरा साथ मिलके क्या फायदा है? मुझसे तेरा फायदा होती थी, तेरे से मेरा क्या फायदा हुआ? तुझे एक जरा बात करने के लिए बोला था,
और बात का चक्कर में मुझे धोखा दिया की रे। आपका पर्सन का लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही है, ऐसा देखा रही है कुछ नहीं है बे पर्सन। तू सुबह से शाम तक तू जो करती है सोचती है ना, सब कुछ पता है, और तू झुमका लगा के घूरती है की गो। अगर पर्सन सही एक्शन लिया होता तो आपका साथ रहता। सुन मेरे सच्चे भक्त, ये मैसेज आपका सारे परेशानी को खत्म करने वाला मैसेज है। आपका लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है। काफी लंबे समय से किसी चीज पर आप फंसे रहे थे, करियर को लेके स्टॉक अप थे, वो सारे रुकावटें दूर होता नजर में आ रही है। एक लाइफ में एक रिबर्ट स्टार्ट होने जा रही है, एक नया जन्म आपका लाइफ में होगी। सुन मेरे सच्चे भक्त, मैं सीएम तुझसे बात कर रहा हूँ। अब तेरा जीवन पहले जैसा नहीं रह जाएगा, तू सोच भी नहीं पाएगा इतना तेजी से कैसा बदल रही है। शक्ति है, मैं तुझसे साथ चुकी हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद से भरने के लिए मैं आई हूँ। मैं देख रहा हूँ तू कितना समय से संघर्ष तू कर रहा है। तुझे बहुत बार गिराया गया, तेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया, तुझे अपमान बहुत ज्यादा सही न पड़ा, और सब कुछ अब समाप्त होने वाली है। अब तुझे सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं स्वयं तेरा भाग्य लिखने के लिए मैं आ गया हूँ। मेरे बच्चे तू अकेला नहीं है। मैं जब भक्त का जीवन में उतरता हूँ सब कुछ बदल डाल देता हूँ। मेरे बच्चे तू जो निर्णय लिया है बहुत ज्यादा कठिन है। ये निर्णय लेना, निर्णय का वजह से बहुत लोगों का हिंसा का भाव उत्पन्न हो रही है की रे। वो लोग नुकसान पहुँचाने का कोशिश कर रही है, जीवन सारा कुछ नहीं कर पाएगी रे। लोग प्रयास में है निर्णय चेंज कर दो। तू कौन है बे, तेरा बात में निर्णय चेंज करूँ? कौन बे तू? मैं तू तेरा खानदान को देखेगी एक दिन कटोरा थमाऊंगी रे। मेरे पुत्र कभी हार मत मानना, तुम्हारे निर्णय पर अडिग तुम रही ना। मैं सीएम तुम्हारा साथ में मैं हूँ, मैं सीएम तुम्हारा रक्षा मैं करूंगी। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुँचाने का कोशिश कर रही है उसका सानिपात हो जाएगी। अगर बात करें तो थर्ड पार्टी की लाइफ में परेशानी आ रही है, कुछ भी थर्ड पार्टी अभी भी परेशानी में पड़ चुकी है। थर्ड पार्टी अब मारेगी रे, पर्सन को लेके गई थी ना, अब तेरा सानिपात होगी रे। तू तेरा खानदान जितना थर्ड पार्टी है मारेगी रे। पर्सन के साथ आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी के साथ परेशान दिखाई दे रहे हैं, और जिनके साथ अभी ऐसा कुछ नहीं है, आने वाले टाइम में वो भी यही सब फेस करेंगे। थर्ड पार्टी का जीवन ऐसा है गाइस कि अब यहाँ पर सब कुछ उथल पुथल हो चुका है। जो उसकी प्लानिंग थी वहाँ पर सब कुछ ऐसा कह लीजिए चौपट हो चुका है। कुछ भी चीज अब उसके हिसाब से नहीं है। शुरुआत में तो बहुत मजे से थर्ड पार्टी रही है आपके पर्सन के साथ, अभी यहाँ पर समस्या ने उसे घेर रखा है। यहाँ पर आपके पर्सन है जो थर्ड पार्टी से खुश नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। कोई भी कारण हो सकता है, पर इनके बीच लड़ाई झगड़े हैं, तनाव भी दिखाई देता है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी भी परेशान है और आपके पर्सन भी परेशान है। दोनों ही एक दूसरे से परेशान है और दोनों ही एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं करते हैं। फैमिली में भी हो सकता है। मैं तुम्हारा सुरक्षा करने के लिए सक्षम हूँ। लोग आपका पर तंत्र मंत्र कर रही है की रे। आपका शक्ति को छेड़ करना चाहती है, कभी नहीं सकेगी। तुम्हारा एनर्जी पर अटैक करना चाहती है, और तू करेगी, अब तेरा पर बैकफायर होगी रे। ये पर्सन का इंतजार बहादुर भाई तुम्हें करना नहीं चाहिए। तुम्हें मालिक नया नया सोलमेट देगी, चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो ये भी चाह रहे थे उनकी लाइफ में खुशियाँ आए, उनको सक्सेस मिले, और बहुत कुछ ये अचीव भी करना चाहते थे, और जो इन्होंने सोचा था वैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये इंसान अब क्या है कि स्टक महसूस कर रहे हैं। अब वहाँ से निकलना चाहते हैं तो रास्ता भी नहीं मिल रहा है, वहाँ पर खुशी खुशी वो रह भी नहीं पा रहे हैं। तो पूरी तरह से आपके पर्सन कह दीजिए तो फंस चुके हैं। क्या करें, इनका कोई फैसला हो ही नहीं पा रहा है। अब आपके पर्सन को लगता है गाइस कि जहाँ भी वो फंसे हैं वहाँ से उनको निकलना है, और जो भी वो चाहते थे, उन्होंने जो सपने देखे थे उनको पूरा करना है। और अगर ऐसी जगह पर वो फंसे रहे तो कभी भी इनके सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। लाइफ जो चल रही है ये कभी इसमें बदलाव नहीं आएगा, इसी तरह ये परेशान रहेंगे, स्टक रहेंगे। तो ये इसी बारे में सोच रहे हैं कि किसी भी तरह यहाँ से निकलकर अपने सपनों को पूरा करना है, अच्छी लाइफ इनको भी जीना है। यूनिवर्स कह रही है, एंजल आपको कह रही है, आपका पर्सन डरता है, ये सब कुछ पूछोगे, अगर नहीं पूछो तो कैसा होगा। नेगेटिव एनर्जी को दिल दिमाग से निकाल दो। थर्ड पार्टी इन दोनों का रिश्ता फिलहाल तो स्टक हो चुका है। दोनों को ही लगता है कि इस रिश्ते में आकर कहीं इन्होंने गलती तो नहीं कर दी। और थर्ड पार्टी की बात करें तो ऐसा है गाइस कि शुरुआत में भले ही इसका रिश्ता आपके पर्सन के साथ अच्छा रहा है,
लेकिन अभी ये भी बंधा हुआ महसूस कर रही है आपके पर्सन के साथ। और थर्ड पार्टी को लग रहा है कि जब तक वो इस बंधन को तोड़कर अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगी तो उसकी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी, खुशियां उसको कभी मिलेंगी नहीं। तो ये चाह रही है इस बंधन को तोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना और एक अच्छी लाइफ वो चाहती है। आपके पर्सन के साथ ये स्टक महसूस कर रही है और इसको लगता है कि ये इनके साथ जो है तो यहाँ पर एक दिल की खराब हो रही है, यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी इसके हिसाब से नहीं है, ऐसा आप थर्ड पार्टी को लगने लगा है। चलिए देखते हैं आप साथ रहना, आपका साथ उनको बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ वक्त गुजारना, टाइम स्पेंड करना, ये आपकी कंपनी उनको बहुत अच्छी लगती है। कहीं ना कहीं आपसे बात करना, आपका हाथ उनके हाथ में पकड़कर घंटों तक बैठे रहना, आप जो उनके लिए एफर्ट्स लेते हो, आप जो उनको स्पेशल फील करवाते हो, जो उनको आप प्यार करते हो, आपका जो प्यार करने का अंदाज है ये उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आप चाहे कितने भी अपने काम में बिजी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप उनके लिए वक्त निकाल लेते हो, तो आपकी ये बात उनके दिल को बहुत सुकून देती है। कभी आप काम की वजह से या तो कभी टाइम का या तो कभी बहाना नहीं बनाते हो, आप हमेशा उनके लिए वक्त निकालते हो अपने बिजी से। आपका जीवन से उदासीनता और दूर हो रही है। आप जिस कारण से अंतुष्ट है उस समस्या का समाधान अब होगा, उस समस्या का अंत निश्चित है। अब जीवन में उत्साह महसूस आप कर पाएंगे, आपका जीवन प्रगतिशील होगा। आपका पर्सन आपका अलावा दूसरा को समय दे रही है, मुझसे तो समय लगी इसका बात में याद रखेगी तो जिंदगी में सब कुछ पा जाएगी और समय नहीं पाएगी रे। आपका पर्सन फिजिकल होना चाहती है की रे और तो फिजिकल की जो आछेगा थर्ड पार्टी साथ सुए से जो आपका पर्सन आपको लेके मैरिज के बारे में सोच रही है। तू मैरिज करेगी और भी 20-30 साल जाए रे, उसका बाद तू मैरिज करेगी, अभी बहस नहीं हुई है। अब जितना केयर आपका पर्सन का किया हो शायद उसका कभी नहीं की कोई। शिवरात्रि पर महादेव मनोकामना पूरा करेंगे। तुमने जो कुछ प्रार्थना तुमने की थी अवश्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। महादेव का कृपा तुम पर बरसने वाली है, तुम्हारे सारे इच्छा पूरा होने जा रही है। तुम जीवन में सुख समृद्धि शांति का अनुभव तुम कर पाओगे। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है और तुम्हें मुश्किल से बचाएंगे। खुश हमेशा रहो, आपका जीवन में रोशनी आ रही है, साइन अप कर पाओगे। अब जो कुछ सोच के चल रही है सब कुछ होने जा रही है। वाह मालिक, जो डरने का कुछ जरूरत नहीं है, जो भी एक्शन लेंगे सब कुछ प्राप्त होगी। जो काम रुके थे सब कुछ पूरा हो जाएगी। और देखिए ऐसा है कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई टेंशन आपके पर्सन को ही देती रहती है, जिसकी वजह से भी अब इनका मन नहीं है उसके साथ रहने का। तो सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पर थर्ड पार्टी के पास ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ पर ऐसा है कि इनको हर समय इनके ऊपर ऐसा ही कोई ना कोई बर्डन रहता ही है, झमेला में इंसान यहाँ पर फंसा ही रहता है, जिसकी वजह से क्या है अब इनकी इच्छा नहीं होती वहाँ पर रहने की, उस इंसान के साथ रहने की। और पास में तो हो सकता है गाइस अपने कंट्रोल में रखने के लिए आपके पर्सन को ये थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक वगैरह का भी, स्पेल वगैरह का भी सहारा इसने लिया था, लेकिन अब उन चीजों का असर तो है नहीं। इस वजह से आपके पर्सन में परिवर्तन भी आया है। और यहाँ पर ऐसा है कि अब ये थर्ड पार्टी का साथ छोड़कर थर्ड पार्टी से ये निकल कर अपनी जाते हैं, चाहे किसी और इंसान के साथ हो, चाहे आपके साथ हो, या फिर अकेले आगे रहने की बात है, लेकिन किसी तरह से यहाँ से निकलना चाहते हैं। आपका पर्सन को जो गलती किया है उसे एहसास है, वो बोलती है माफ कर दो। माफ तो मैं कर दूंगा, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ जो सोई थी, नया नया गर्लफ्रेंड बनाई थी, उसका बारे में क्या होगी ये सोच के तू आएगी। You need money, then stop waiting and start taking action. Wealth isn't a dream, it's a decision. Opportunities are everywhere, but only for those who are ready. Are you? Comment, I'm ready. Like this video, repost for instant results, and follow for more success tips. Your time is now. याद रखिए आज जो समय है हमेशा नहीं रहेगा, परमेश्वर आपका समय बदलेगा। गॉड दो चेंज और टाइम। हालेलुया। शैतान तेरा हंसने से कोई तो फायदा नहीं होगी, मेरा समय तो बदलेगा। मैं आज तुम्हें एक संदेश देना चाहता हूँ। तुम माता को बातों को अगर मान के कार्य तुम कर लिया, संदेश में तुम्हें प्राप्त होंगे। मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में कोई दुख दर्द नहीं आएगी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत ज्यादा निराश हूँ। आज मेरा बातों को अगर तुम सुन लिया, मैं दोबारा तुम्हारा पास आऊंगी। अगर माता को वापस आप लौटा दिया, मेरे बच्चे तुमसे रिश्ता जोड़ने के लिए लोग मेहनत कर रही है की रे। जो लोग तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हारा पास आना चाहती है और आके क्या लेगी, सब तो लेके भाग गई।
और क्या लेगी तू रे? मेरे बच्चे तुम चिंता क्यों कर रही हो? शनि महाराज जी आपको क्या मैसेज आपको दे रही है? आपका जरूरत का ऊपर आप थोड़ा ध्यान आप दो। किचन में दवाई मत रखो। किचन में दवा रखने से बीमारी आती है। दवाई के जगह पर दवाई रखा करो जहाँ पर दिखाई ना दे। रीडिंग को मार्च से पहले अगर आप देख रही हो, ब्लेसिंग आपके लिए आने वाली है। न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप डिवाइन हाथ का द्वारा आपको दे रही है। आपका जीवन में बहुत सारा लव लेके आ रही है। यूनिवर्स ए मार्च के महीने में आपका मन को बहुत ज्यादा सुंदर करने वाली है। न्यू पॉपुलरिटी का भी कार्ड है। लव का साथ साथ न्यू पॉपुलरिटी भी प्राप्त होगी। मैटरलिस्टिक लाइफ आपको मिलने आपको वाली है। आपका लाइफ में ग्रोथ भी आ रही है। बहुत अजीब रहा ये 2024। किसी ने पसंद बदला, किसी ने रंग बदला, किसी ने सौभाग्य बदला, किसी ने मुझे भी बदल दिया। यूनिवर्स आपको लाइट दिखाने जा रही है। कोई भी एक डिसीजन लो और हो जाएगी। सेलिब्रेशन का तैयारी आप कीजिए। आपका पर्सन मोबाइल चेक कर रही है। कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए या व्हाट्सएप आ जाए। आपका पर्सन सोच रही है आपका लाइफ में कोई आ गया नहीं तो पर्सन मैं तुझे वीडियो कर द्वार से मैं बताता हूँ। फिलहाल अभी तो नहीं है, आगे को इंशाल्लाह बहुत आएगी, ये पक्का बात है। इसके लिए मुझे जान और जोर लगाने पड़े तो लगाऊंगी। मेरे बच्चे आज तुझे ऐसा कुछ बताने में वाला हूँ, ये तेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे बच्चे मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल में कितना पीड़ा है। अपना ही परिवार का कुछ लोग है वो तुम्हारा करीबी थे, वो सब दूर हो गई। उसने तुम्हें समझा नहीं, तुम्हें घिन भावना से देखा। वो सोचते थे तुम्हारे जीवन में कुछ खास नहीं। आप क्यों मार रही है? तुम्हारा परिश्रम को नजरअंदाज उन्होंने किया। कई बार ऐसा कुछ हुआ मेरा बच्चे, तुमसे बात करने के लिए उन्हें शर्म आई। सोचते थे तुम्हारा साथ समय बिताना बेकार है। तुम्हारा विचार, तुम्हारा भावना उसके लिए कोई माने नहीं रखती है। ऐसा कुछ हुआ मेरा बच्चे। समय हमेशा नहीं रहेगी। बता दो, समय का पहिया घूम चुकी है। कोई लोग तुमसे कभी बात करना नहीं चाहते थे और उनके दिल में तुम्हारे लिए अलग सोच बनी हुई है। सोच जन्म ले रही है, उनका भीतर उथल पुथल मची हुई है। सिर्फ पैसों की समस्या नहीं है। थर्ड पार्टी ऐसा है कि आपके पर्सन पर शक भी करती है। आपके पर्सन चाहे उसको जितना भी समझा लें कि वो उसके अलावा किसी के साथ रिश्ते में नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी इस बात का विश्वास नहीं करती। हो सकता है आपके पर्सन का पास्ट उसको पता है या आपके बारे में उसको कुछ पता है, कुछ तो भी बात है जिसकी वजह से वो उन पर भरोसा नहीं करती। इसलिए वो उनकी कोई बात मानती नहीं। वो कुछ भी कह रहे हैं कि वो किसी के साथ रिश्ते में नहीं है, वो अपने काम में व्यस्त है, इसलिए उसको समय नहीं देते, लेकिन इस बात को थर्ड पार्टी नहीं मानती। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पर्सन का शक भी करती है। ये भी इनके बीच झगड़े की एक वजह बनती है। और ऐसी छोटी बड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं इन दोनों के बीच, जिसकी वजह से अभी इनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा। और आपके पर्सन ने यही मन बनाया है कि उनको थर्ड पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, नहीं करते अभी, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन इनका ध्यान आपकी तरफ भी है। तुम्हारा भाग्य को सौभाग्यशाली आप कहेंगे। पर्सन व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ डाल रही है, आप जलस फील करे, झटपट से आपका पर्सन का पास चला जाए। की रे, वो तो सोचता नहीं गो। आपका पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही है। ऐसा देखा रही है जैसा कुछ नहीं जानती है। की गो, एक दिन भी आपका पर्सन को 1 साल जैसा लगेगा। अगर ये संदेश आपको अगर मिलता है, हर चीज ईश्वर को समर्पित आप कर दिया है। चाहे आत्मा तंगी कुछ हो, कोई और समस्या, सारे समस्या का अंत कर देंगे दिव्या शक्ति आज। आपका पर्सन को ये बात का एहसास हो रही है, आपका साथ जो कुछ किया है। आपका पर्सन प्यार को खो चुका है। की रे, अभी गलती को सुधारने का प्रयास कर रही है। तू करेगी? की रे, आपका पर्सन आपको बताना चाहता है पूरी तरीके से बदल चुकी है। थर्ड पार्टी के साथ जो सोई थी वो चीज बदल चुकी है, वो मुझे बताएगी। आपका पर्सन चाहते हैं उसका जीवन में लौट के आ जाए, घर का बात है। की रे, आपका पर्सन आपसे दूर होके भी आपका ऊपर नजर रखती है। आपका पर्सन का जो छवि बना के रखी थी ना, आपका आंखें खुल गई है। अलौकिक संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, ये कोई संजोग नहीं। मेरा दिव्य संदेश तुम तक अभी पहुंचे, मेरा इच्छा है। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं, आपका जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाली है। खुशियाँ खुशी आपका जीवन में होने वाली है। आपका जीवन का बाधा समस्या सब दूर होने वाली है। आपका जीवन में खुशियाँ, सुख, समृद्धि सब कुछ आने वाली है। आपका खुशियों का सफर यहीं से शुरू होता है। अगर आप इस संदेश को अगर सुन पा रही हो, ब्रह्मांड ने आपको विशेष रूप से आपको चुना है। आपका जीवन में अद्भुत बदलाव आने वाली है। परमपिता परमेश्वर का कृपा से तुम धन्य होने जा रही हो।
आपका खुशी आपका दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आपका जीवन में सुख सफलता आने वाली है, जिसका कल्पना आपने की थी। आपका सारे इच्छा पूरी हो जाएगी। सम्मान से दिव्य द्वार खुल जाएंगे। एक समय था आप भीतर से भयभीत होते थे, अभी नहीं। तो समय समाप्त हो चुकी है। सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित आपको करना आपको चाहिए। आपका रुकावट धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने जा रही है। तुम्हें मिलना शुरू हो चुका है। आपका जीवन में एक नई रोशनी लेके आएंगे। आपका सकारात्मक सोच का परिणाम है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा आप सोचते हैं, ब्रह्मांड अधिक आपको आशीर्वाद आपको देता है। आप विश्वास आप रखिए। एक नई ऊर्जा का संचार आपका जीवन में होने जा रही है। आपका अंदर जोश उम्मीद की लहर दौड़ रही है। आपका रास्ते में जो कुछ बाधा थी वो सब कुछ समाप्त होने जा रही है। याद रखना कि पवित्र आत्मा की ओर से बता रहा हूँ कि जब तक आप नहीं कहेंगे परमेश्वर बच कर, परमेश्वर तब तक आशीष उड़ेलता रहेगा आपसे, आपके ऊपर उड़ेलता रहेगा, उड़ेलता रहेगा, उड़ेलता रहेगा, आती रहेगी आशीष। मैं कह रहा हूँ ये आशीष आ रही है आज आपके ऊपर, उड़ेलता रहेगा, ये जग यूं है, ये पानी यूं रहेगा। याद रखना ये आशीष का जग आपके ऊपर उड़ेलता रहेगा, उड़ेलता रहेगा। आप कहोगे बस कर मैं नहा लिया, बस कर मैं नहा लिया। मैं कह रहा हूँ इतनी आशीष आएगी आपके ऊपर। क्या आपको बिलीव है? ये पवित्र आत्मा कहता है आज आपकी जिंदगी में वो करना चाहता है जो अब तक नहीं हुआ, वो करेगा। कहता है कि आज आपके पास इतना कुछ होगा, इतना कुछ होगा, इतना धन होगा, इतने पैसे होंगे। याद रखना कि आप रख रख कर भूल जाएंगे। आपके अंदर सिर्फ एक बात होनी चाहिए। आपके अंदर याद रखना वायरस आए, भूकंप आए, आंधी आए, तूफान आए, प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर का आत्मा काम करता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने आप को कभी भी भरा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हम बर्तन खाली कर कर आते हैं। कई लोग जो आपका पर्सन कल रात क्या सोच रही थी कि रे बहुत ज्यादा आपका बारे में सोच रही थी। एक कनेक्शन को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी आपका पर्सन की माइंड में। और पॉजिटिव पास्ट में आपका पर्सन का साथ जो कुछ हुआ है वो सब चीज सोच रही थी। यार सोच के क्या करेगी रे, मारने का बाद और थोड़ी कुछ हो जाने का बाद में कुछ होगा को जाने। रात में झूठी बर्तन धो के सोइए, अन्यों की बर्बादी मत कीजिए। माँ लक्ष्मी नाराज होते हैं। इतना जरूरत हो भोजन उतना भी आपको जरूरत है। गरीब लोगों को भोजन आप कराइए। आपका पर्सन दिन रात आपका बारे में क्या सोच रही है, उसका दिमाग और दिल का सच्चाई क्या है। उसका दिमाग में रोमांटिक फीलिंग है कि रे वो कंपूज है, बार बार क्यों ख्याल आ रही है आपका बात, वैसा ही जीवन सर आएगी रे। समस्या दिखाई दे रही है और ऐसा है कि थर्ड पार्टी का रिश्ता भी किसी के भी साथ सही नहीं है, आपके पर्सन के साथ भी नहीं। और अगर आपके पर्सन अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो वहाँ पर भी हर किसी से थर्ड पार्टी के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। थर्ड पार्टी किसी के भी साथ समझौता नहीं करना चाहती और इस चीज से आपके पर्सन चिढ़ते हैं। उनको ये पसंद नहीं है कि उनके परिवार वालों से थर्ड पार्टी किसी तरह से बहस करे, झगड़े करे, ये वो नहीं चाहती। और यहाँ पर थर्ड पार्टी वही काम करती है। अभी असल बात तो ऐसी है कि थर्ड पार्टी की जो जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, थर्ड पार्टी को पहले की तरह पैसे नहीं मिल रहे, तो इन सब की वजह से वो चिड़चिड़ी हो गई है और अपना गुस्सा वो हर किसी पर उतार रही है। इस वजह से परिवार वालों से भी उसकी नहीं बन रही है। तो यहाँ पर ये बात आपके पर्सन को ठीक नहीं लगती कि थर्ड पार्टी किसी से झगड़ा करे, तो वो इसीलिए थर्ड पार्टी पर नाराज रहते हैं। थर्ड पार्टी को समझाने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन थर्ड पार्टी समझने को तैयार नहीं है। ऐसे परिस्थिति में सर्वोत्तम मुझे याद करना चाहिए, अपना विवेक लगाना चाहिए। तुम्हारे पास बहुत सारा मार्ग है। कठिन परिस्थिति में शांत रहने का जरूरत है। अगर कोई मार्ग दिखाई ना दे उस पर ध्यान केंद्रित तुम कर देना, सुविधा का हल प्राप्त कर देना। आपका पर्सन आपको अकेला छोड़ दे के थर्ड पार्टी को लेके भाग गई कि रे अभी बहुत ज्यादा होपलेस हो रही है आपका पर्सन। आपको अगर वैल्यू बढ़ाना है 6 बात पर आपको ध्यान आपको देना होगा। पहला, जब किसी से बात आप करें उसके बातों को ध्यान से आप सुनिए। थोड़ी देर बाद आप जवाब दीजिए। जवाब देने में जल्दबाजी मत कीजिए। दूसरा, हर बात अवेलेबल अगर आप रहते हैं आपका मान प्रतिष्ठा लोगों का नजर में वैल्यू कम होगी। आप अनुपस्थित का वैल्यू कीजिए। अब पर्सनालिटी का ऊपर आप ध्यान आप दीजिए। जो दिखता है वही बिकता है। लोगों को हाँ कहने का आदत आप छोड़िए, ना कहना भी आपको सीखना होगा। किसी का भरोसा, किसी उम्मीद पर आप कार्य मत कीजिए। जो जानना चाहता है उसे जाने दो। बार बार प्लीज प्लीज कह कर इज्जत कम मत कीजिए। बिल्कुल आ रही है आपको माफी मांगने की, सॉरी बोलने के लिए आ रही है आपका पर्सन की रे मेरे बच्चे तेरे आदत से मैं पसंद हो गई, इसलिए तुझसे मैं मिलने आई। मैं जानू कैसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे करूँ, काली माँ मुझे बताओ। आज से जो कुछ काम तू करेगा उसमें तुझे बहुत बड़ा सफलता तुझे प्राप्त होगी। तेरे दुख के दिन खत्म हो गए। तुझे हानि पहुँचाने का लगातार प्रयास कर रही है। हानि मेरा बारे में सोच रही है, तू तेरा खानदान का हानि हो जाएगी रे। कौन है उससे तुझे थोड़ा दूर रहना चाहिए। तूने जीवन में बहुत कुछ संघर्ष तूने किया है। मेरे बच्चे अब तू चिंता मत कर, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरा साथ में है। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है पर्सन के साथ में। पर्सन तेरा
क्या होगा रे? मुझे जितना तू रुलाई है, दुख दी है ना पर्सन, मैं जिंदगी में नहीं सोची थी रे तू इतना परेशान करेगी। तेरा किले में भला किया, तू मेरा दिल तोड़ दे के भाग गया। वाह तेरा जिंदगी पर्सन, किसी को रोला के तू खुशी खोज रही है की रे? खून का आंसू तू रोएगी रे? मुझसे मिलने से पहले तू खून का आंसू रोएगी, उसका बाद तू मिलेगी रे। तेरा घमंडी तुझे खाएगी रे पर्सन। घमंड करके एक इंसान को इतना दुख दिया है, याद करेगी रे तू। मालिक किसी को नहीं छोड़ेगी, याद रखेगी तू। आप दोनों का रिश्ता क्या है समझने का कोशिश कर रही है, समझ तू। आपके बिना आपका पर्सन का लाइफ में पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। तू बोलती है आके माफी मांग दूंगा, हो जाएगी। मेरा जितना कुछ तू खोती क्या है उसका एक पॉइंट भी तू दे पाएगी, एठो ही तू सोचेगी। पर्सन बोल रही है हमेशा आपको प्यार किया है। वाह तेरा प्यार, मुझे रखते रखते थर्ड पार्टी के पास पहले सो गई थी। वाह तेरा जिंदगी, मानने पड़ेगी रे। बुढ़िया तुझे थामी थी थर्ड पार्टी का घर में, याद कर। आपका लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, आपके लिए बहुत ज्यादा लकी रहने वाली है। गुड लक आपको फॉलो आपको करेगा, जहाँ जाओगे लक आपका साथ देगा। जिस चीज में हाथ डालोगे उसमें बरकत हो जाएगी। आपका करियर में न्यू बिगनिंग होगी। बहुत सारा नेम फेम मिलता हुआ दिख रही है। आपका इमोशन बैलेंस होता हुआ दिख रही है। इमोशन बहुत ज्यादा हाइपर हो जाएगी। आपका इंट्यूशन पावर जो बोल रहा है वो सुनना चाहिए आपको। लक आपका लाइफ में खुद चल के आएगी। माने यही नहीं रखता है जो तुम खुद को कितना बार हारते हो दिखे हो, माने सिर्फ धैर्यता है। तुमने कभी हार नहीं मानी। हर कठिन हालात, बुरी स्थिति से, अपने पूरी ताकत से, जब तुम्हारा कोई मदद करने वाला नहीं था तब भी तुम मेरा नाम लेकर, मेरे बच्चे मैं जानता हूँ परिस्थिति ऐसा बन जाती है। तुम कभी हिम्मत कभी नहीं हारते। तुम कभी कभी हालत का वजह से कमजोर तुम पड़ जाते हो। एक सुंदर अच्छी लाइफ बताता हूँ जीने का। किसी का पर जलसी मत रखो, किसी के बारे में उल्टा सुल्टा मत बोलो। किसी को जज करने का हकदार तुम नहीं हो। जानवर का फूलों का सेवा तुम करो, बेकार की बात छोड़ो। हमेशा भक्ति पर अब रहो, लाइफ सुंदर खुशहाल हो जाएगी। शुक्र करो खाना खाने का बाद कोई लोगों के पास ये भी नहीं है। The street and call your name with two men inside, one tall, loud and dark, and the other short, strong and dark-haired. Pay attention to this revelation. There were people who skipped the video and lost an untold blessing. God put this revelation in my heart and said it's for someone who's in need of a lot of help. That person has been asking God and he heard hallelujah. Maybe this video reaches millions, but I know it's for one person in particular, and maybe that person is you. You're going to click the little arrow here. Now you know WhatsApp, click there. If the first person who appears to you is a woman, it is a sign from God that she is for you. Done this, you will comment, Queen, it is for you. If you think God is talking to you, leave your name here and it remains in this video, because this revelation is for you. Those two men are going to call by your name. The two already know you, because God already showed you in a prophetic dream. One of those men, this man, he was blessed by God. He prayed, and the Lord showed you to him. Because he said, Lord, I don't want to bless someone who doesn't need to be blessed. And God showed you, and he already... किसी ने तुम्हारा साथ बहुत ज्यादा बुरा किया, तुम्हारा दिल को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से तोड़ा है। तुम परिस्थिति में डट कर सामना तुम कर रही हो। तुम कभी हार नहीं मानी है। मेरा प्रति विश्वास तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। परिस्थिति पर तुम विजय प्राप्त तुम कर पाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारा साथ में है। मेरे बच्चे अगले 7 दिन में तेरा मनोकामना पूरी होंगे। अगर तू चाहता है तेरा मनोकामना अगर पूरा हो, बेटा मार्च महीना बहुत सारा खुशियाँ ब्लेसिंग लेके आई है। हर पल तुझे ब्लेसिंग मिलता रहेगी। ये महीना तेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। मार्च के महीना तुम्हारे सभी इच्छा को पूरी करेगी। आपका पर्सन आपको बहुत ज्यादा नोटिस कर रही है, आपको देख रही है, आपको देख के खुश हो रही है। आपका ऑरा स्वयं का ऑरा है। यहाँ पर येलो कलर बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। टाइम एकदम चमक जैसे दिखी है। बहुत ज्यादा शाइनिंग एनर्जी पर आप है। वहाँ पर बातें हो रही है। तुम बहुत ज्यादा यूनिक है। आप बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट अप है। ये सारे बातें वहाँ पर हो रही है। यहाँ पर कुछ लोग है बहुत ज्यादा चिड़ी हुई है। मरेगी रे तू, मुझे चिढ़ती है।
तेरा सनीपात हो जाएगी रे। अब श्योर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा साइन आप कर रही है, इसलिए बिना तेल की जल रही है। जलेगी रे, ये तो शुरुआत हुई है, आगे आगे को देख रे। बिना तेल की जलेगी, खानदान कट रहा था मैं गिरे। बहुत ज्यादा साइनिक एनर्जी पर आप है। तेरे साथ मैं पहले भी खड़ी थी, मैं अभी भी मैं खड़ी हूँ। एक बार तो यकीन तो कर, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तू एक कदम बढ़ा, मैं 100 कदम तेरा साथ में होंगी। आपका पर्सन का पावर आ गया है, सच को सच झूठ को झूठ बोल सकती है। आपका लॉस करने का बाद आपका पर्सन जो कुछ खोया है, मसन बहुत ज्यादा लॉस हुई है। मेरे बच्चे, तेरा घर का सफाई अच्छे ढंग से तू कर। तेरे घर में ऐसा कुछ चीज पड़ी हुई है, घर की बरकत को रोक रही है और ढकी हुई है, नजर से दूर है। अच्छा से सफाई करेगा तो तुझे मिल जाएगी। शेर पे सवार तेरी शेरा वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी भैरा वाली माँ, रूप है तेरे कई जोता वाली माँ, नाम है तेरे कई घाटा वाली माँ, जग जननी है मेरी बोली वाली माँ। आपके बगैर आपका पर्सन अकेलापन फील कर रही है कि रे तोर थर्ड पार्टी भगवान कौन खाने के लगो। पर्सन का अंदर जो घमंड था ना, वो सब टूट के चूर चूर हो गई। मुझे तोड़ने का कोशिश की थी, तू तेरा खानदान टूट गई ना। किसी को चेतावनी दिया गई है, वो आपसे दूर रहे। किसी स्ट्रेंजर ने, किसी सोच पुरुष ने वो कह दिया है, आपका ऊर्जा का साथ अगर छेड़छाड़ कुछ की, आपका जीवन में हस्ताक्षर करने का कोशिश की, सनीपात हो जाएगी। उनका नाम निशान तक मिट चुका है, मिट जाएगी। इस टाइम में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भीतर ही भीतर ये लोग कांप रही है। ये तो शुरुआत हुई है, आगे को क्या कांपेगी तू भी देखेगी रे। भाई मैं डूबी हुई है, कई समय से आपका खिलाफ कुछ षड्यंत्र रची, इसलिए डर रही है। उनका असर आपका ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा। जिसको पढ़ करके इंसान हर चीज को हासिल कर सकता है, चाहे दुनियावी चीजें हो चाहे आसमानी चीजें हो। ऐसी आयत है जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी पढ़ा करते थे, और इसके अंदर बेशुमार करिश्मे मेरे रब ने छुपा रखे। मेरे बच्चे, तुम्हारा परेशानी का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। गहरी सांस लो, आंख बंद करके परेशानी को मेरा सामने तुम बोल दो। चमत्कार, परेशानी तुरंत तुम जान पाओगे। बहुत ज्यादा सेल्फिश हो चुके हैं आपके पर्सन, ऐसा दिखाई देता है। पहले की तरह अभी ये नहीं दिखाई दे रहे हैं, और पहले वही था कि आपसे अपनी हर बात शेयर कर लेते। आपको समय देना जरूरी है, आपका ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ध्यान पूरी तरह से दूसरी तरफ है। आप अपने पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं गाइस, इसलिए क्या है, उनकी जो भी ये चालाकियां हैं, गलतियां हैं, उनको नजरअंदाज तो करते हैं, लेकिन आपको समझ में आता है कि ये इंसान काफी ज्यादा चालाक है। इनका यही है कि मतलब हुआ तो आपकी तरफ बढ़ गए, फिर अगर दूसरी तरफ बिजी हो गए तो फिर आपकी तरफ ध्यान देना ही नहीं है, और ना ही वो आपको अपनी लाइफ से जाने देना चाहते हैं, ना ही आपको पूरी तरह से अपनी लाइफ में रख रहे हैं। तो ये क्या है, दोनों हाथ में लड्डू लेकर चलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं और आपको भी। तो ये यहाँ पर चालाकी में तो है। इन सब चीजों को आप समझ तो गए कि आपको मैनिपुलेट भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर वही है कि प्यार की वजह से आप क्या है, मजबूर है। आप इनका साथ पूरी तरह से चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। मेरा मालिक, एक मैसेज मैं आपको देता हूँ। मैं जानता हूँ आप सुनते हो। मुझे इतना सब दुख, मेरा पर्सन और धोखा, कष्ट मुझे क्यों दिया गया, मुझे इसके बारे में आप प्लीज़ बताइए। वो थर्ड पार्टी का साथ खूब मजा लिया, मैं दुख भोगा। ये दुख मैं क्यों भोगा, इसका माने मुझे समझने का दीजिए। की वजह से थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा भड़का कर रख दिया है आपके पर्सन को भी, और इवन इनको ऐसा लगता है कि आपको भी बहुत आदत है थर्ड पार्टी से डिस्कस करने की। इवन आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड लड़का लड़की हो सकता है, या तो आपके फैमिली का कोई ऐसा मेंबर है जिसको आप सब कुछ शेयर करते हो, तो वही पर्सन आपको ज्यादा भड़काते हैं और आपको आपके पर्सन से दूर रहने के लिए मजबूर करते हैं। यूनिवर्स का संदेश सुनिए। ये जो कोई भी व्यक्ति है, इनके जीवन में कुछ जांच पड़ताल चल रही है। ये अपने द्वारा करे गए कुछ गलत निर्णयों पर विचार विमर्श कर रही है। ये आपके जीवन से दूर हो गए जब इनको लगा कि चीजें बहुत ज्यादा कठिन हो गई है। ये आपकी तरफ आए थे, लेकिन आपने इनके नकली चेहरे को पहचान लिया। ये जो कोई भी व्यक्ति है, इनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा ईर्ष्या है, और ये बात वो आपको बताना चाहते हैं। और यहाँ
पर यही है कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन के दिल से पूरी तरह से उतर चुकी है। अब वो ऐसा है कि उनको पसंद नहीं करती आपके पर्सन, क्योंकि थर्ड पार्टी का रवैया उनको सही नहीं लगता। ये जो थर्ड पार्टी उनको अपने दबाव में रख रही है, ये आपके पर्सन को बिल्कुल भी अब पसंद नहीं आता। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो उनको सब यही लगता था कि प्यार की वजह से ऐसा करती है, इनको अपने कंट्रोल में रखती है। लेकिन यहाँ पर अब वो समझ गए प्यार व्यार नहीं, ये इसकी आदत है। बैठे होंगे तो आज जो हम रीडिंग करके बैठे होंगे, तो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो आपके